नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्मार्ट आरसी कार बनाने वाले हैं जिसे आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है जो वाईफाई के थ्रू ESP को कनेक्ट करेगी, ESP32 को कनेक्ट करेगी और ESP32 L293D मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करेगी। और ये जो दिख रही है दो DC मोटर्स उसे उसे L293D मोटर ड्राइवर कंट्रोल करेगी। मैंने आगे एक कैस्टर व्हील लगाया कार को बैलेंस करने के लिए। यह कार डिफरेंशियल स्टीयरिंग मैकेनिज्म पर काम करती है जिससे हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टीयरिंग मैकेनिज्म। फॉरवर्ड के लिए दोनों मोटर को आगे घुमाएंगे और रिवर्स के लिए दोनों मोटर को पीछे घुमाएंगे। पर जब हमें लेफ़्ट टर्न लेना होगा तो हम लेफ़्ट मोटर को पीछे घुमाएंगे और राइट मोटर को आगे। और सिमिलरली राइट टर्न के लिए राइट मोटर को पीछे और लेफ़्ट मोटर को आगे। ये फुल ब्लॉक डायग्राम है कि सारे कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले हमारे पास है ESP32। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके बिल्ट इन वाईफाई से हम मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारे पास DC मोटर्स है उनको ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है ड्यू टू पावर लिमिटेशंस। तो उसके लिए हमें एक मोटर ड्राइवर चाहिए और वो मोटर ड्राइवर हमने लिया है L293। इसमें 2 चैनल्स है और हम एक साथ 2 मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस को और उनकी स्पीड को। नेक्स्ट मेरे पास 2 3.7 लिथियम आयन सेल्स है। मैं इन्हें सीरीज़ में लगाऊंगा ताकि ज़्यादा वोल्टेज मिल सके। और मेरे पास एक ऑलरेडी बक कन्वर्टर सोल्डर केस है तो मैं दोनों पावर उसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल वोल्टेज 7.4 होगा। पर बक कन्वर्टर कनेक्टेड है इसलिए हमें आउटपुट में मिलेगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट मैंने मोटर और मोटर ड्राइवर का वायरिंग कर लिया और मोटर ड्राइवर और ESP दोनों को पावर सप्लाई भी दे दी। यहाँ पर हमने दोनों को 5 वोल्ट सप्लाई दी है जो बक कन्वर्टर से आएगी। पावर कनेक्शन के बाद अब बारी थी पावर को टेस्ट करने की। पर जब मैंने सिस्टम को ऑन किया तो LED ऑन नहीं हुई। तुरंत मैंने मल्टीमीटर लिया और पावर इनपुट चेक किया तो सोर्स से पावर नहीं आ रहा था। फिर मैंने बैटरी का केस खोला और सेल टर्मिनल पे वोल्टेज चेक किया तो वहाँ पर 7.4 वोल्ट आ रहा था। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि वहाँ पर जो सेल टर्मिनल है उसके वहाँ एक छोटी सी गैप थी। वहाँ पर मैंने फिर एक कॉपर का पीस रख दिया और तुरंत ही ESP और मोटर ड्राइवर दोनों की LED ऑन हो गई। अब बारी थी ESP32 की पिंस को मोटर ड्राइवर की पिन से कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे 6 पिंस मैंने कनेक्ट कर दी। एक मोटर के लिए 3 पिन होती है तो टोटल यहाँ पर 6 पिन हो गई है।
नेक्स्ट मैंने ESP32 को पीसी से कनेक्ट किया और मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड प्रिपेयर था, तो मैंने उसे अपलोड कर दिया। और अगर ये आपको ये प्रोजेक्ट का पूरा कोड चाहिए तो गिटहब पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोड अपलोड होने के तुरंत ही बाद मैंने मोबाइल से ESP32 के वाईफाई को कनेक्ट कर लिया और अब हम इस कार को ड्राइव करके देखेंगे। जैसे मैंने टेस्ट किया और एक्सीलेटर बटन प्रेस किया, तब पता चला कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो लेफ़्ट मोटर कभी कभी चल रही थी और राइट मोटर लगभग नहीं चल रही थी। तो अब ये हमें फिर से टेस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। मल्टीमीटर से चेक करने में पता चला कि ड्राइव वोल्टेज सही से नहीं आ रहे थे। लेफ़्ट में कुछ 2.5 आ रहे थे और राइट में कभी आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। तो और हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो तो सही आ रही थी। तो इशू कहीं ना कहीं पिन कनेक्शन में ही था, या तो हमने गलत पिन लगा दी होगी, या फिर मुझे ये भी डाउट है कि शायद जंपर वायर भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के टेस्ट करना है कि जंपर वायर तो डैमेज नहीं हुए कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मेरे को एक रूट कॉज मिल गया कि जंपर वायर डैमेज था और मैंने उसे निकाल दिया और फिर दूसरे भी चेक किए और जो भी डैमेज थे वो सारे रिप्लेस कर दिए। जंपर वायर्स रिप्लेस करने के बाद मैंने सारे कनेक्शन टेस्ट किए और कंपोनेंट्स को भी सही से अरेंज कर लिया और फिर से मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करके टेस्ट किया, तो सब कुछ सही चल रहा था। कार भी मस्त चल रही थी और सही से ड्राइव भी कर पा रहे थे। राइट लेफ्ट डायरेक्शन भी सही जा रही थी। मैंने वो वर्किंग की वीडियो नेक्स्ट क्लिप में ऐड की है। अगर आपको इस बिल्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट बिल्ड में।